ये सबूत मैं पुलिस के हाथ नहीं लगने दे सकती। मुझे इसे मिटाना होगा। यहाँ तो पूरा अंधेरा दिख रहा है। स्विच किधर है? इस घर का चप्पा चप्पा छान मारो, यहाँ जरूर कोई सुराग मिलेगा। सर चारों तरफ देखो, एक एक चीज। दीवार पर क्या है? मैंने मोहित को नहीं मारा। मैं उस दिन मोहित के साथ खेतों में गई जरूर थी, लेकिन उसी समय मोहित की आ गई तो मैं वहां से चली गई। जाते जाते मैंने सुना कि वो मोहित से झगड़ा कर रही थी। मुझे लगता है उसी ने मोहित को मारा। कोमल ने किसी के बारे में लिखा था यहाँ, जिसे किसी ने मिटा दिया। इसका मतलब कोमल के यहाँ से जाने के बाद यहाँ कोई आया था। ऑफिसर, पुष्कर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी लगा दो। टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, रेलवेज, रोडवेज, एवरीवेयर। और ये फोटोग्राफ हर चेक पोस्ट पे भिजवा दीजिए। ये लड़की यहाँ से भागने की कोशिश करेगी, लेकिन बच के जानी नहीं चाहिए। यस सर। मुझे लगता है ये नाम उसी ने मिटाया जो नहीं चाहता था कि कोमल का बताया नाम सामने आए। कौन हो सकता है ये हत्यारा? शायद कोमल खुद। मोहित को मारने के बाद अब वो ये सब कर रही है ताकि हमारी इन्वेस्टिगेशन को गुमराह कर सके। अगर उसे हमें ये सब बताना ही होता तो इस तरह घर छोड़कर भागने की क्या जरूरत थी? हो सकता है, या शायद नहीं भी। गौर से देखिए राठी साहब, मोहित की का मतलब है एक औरत जिसका मोहित के साथ कोई रिश्ता था और उसे कोमल भी जानती थी। अब वो मोहित के परिवार से भी हो सकती है। मोहित की भाभी, मोहित की बहन, मोहित की पत्नी या फिर मोहित की मां। बस कीजिए अपनी ये बकवास। ये बकवास नहीं है राठी साहब, दिल में चुभने वाली कड़वी सच्चाई है। आप मानिए या ना मानिए, ये एक फैमिली मैटर है और मेरा तजुर्बा कहता है कि मोहित राठी मर्डर केस में कहीं ना कहीं उनकी पत्नी का हाथ जरूर है। और ये तो आजकल आम बात है, पति पत्नी में ना बने, कोई तीसरा अंदर आ जाए तो दूसरे को। चले इमली जी से बात करें। गौर से देखिए इस लड़की, कभी देखा है इसे? जी नहीं। गौर से देखिए। आपने? जी। नहीं जानती। किसी ने नहीं देखा। चलो ये बात तो साफ हो गई कि इस लड़की को आप में से कोई नहीं जानता। वैसे आपका परिवार आज कुछ छोटा नहीं लग रहा। कोई बाहर गया है क्या? अरे आपकी परिवार की सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर कहां है? एमिली जी, कहीं मेरी बात को सीरियसली लेके अपनी आंखों में ग्लिसरीन लगाने तो नहीं चलेगी? ऊपर कमरे में है,
वहीं चलकर पूछ लेते हैं। इस तरफ से आइए। मिलते हैं। ये फोटो ही अब मेरे तलाक का कारण बनेगी। तलाक तलाक तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी मोहित। ये फोटो को अब मुझे अपने फोन में नहीं रहने देना चाहिए। आइए। एमिली, इस लड़की को पहचानती हैं आप? जी, मैं नहीं जानती इसे। जल्दबाजी में नहीं, जरा इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से सोच के बताइए। हो सकता है आपने इसे कहीं कभी देखा। जी नहीं, मैंने आपसे कहा ना, मैं इस लड़की को नहीं जानती। कहीं आप इसे पहचानने में कोई गलती तो नहीं कर रही? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। क्या मैं आपका मोबाइल देख सकता हूँ? थैंक यू। अब मुझे हर पल बहुत संभल कर रहना होगा, गलती से भी कोई सबूत इनके हाथ ना लगे। और रुकने का इरादा हो तो खाना भी लगवा दूं? आपको यह तकलीफ बहुत जल्द दूंगा, लेकिन मोहित के कातिल को हथकड़ियां लगाने के बाद। थैंक्स फॉर नाउ। तो चलिए, मैं आपको नीचे तक छोड़ देती हूँ। घर में एक पुलिस ऑफिसर है तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस लड़की के बारे में आपको कुछ भी पता चले तो कोई भी इंफॉर्मेशन, तो प्लीज नंबर घुमाना मत भूलिएगा। नंबर आप जानते होंगे ना। आखिरी बार इस लड़की को गौर से देख लीजिए। इस लड़की का मिलना इस केस के लिए बहुत जरूरी है। अरे ये छोरी,
छोरी की फोटो आपको कटे से मिली? हाँ, ये तो वही छोरी है, हमारी दुकान से साड़ी चुरा के यही पहनती थी। मैंने ना इसे एक बारी वहां बाजार में भी देखा था, तो पकड़ के पूछ लिया तो हमारे को पुलिस की धमकी देकर भाग गए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मोहित भैया इसे साड़ी चुरा चुरा के औने पौने दाम में बेचते थे। इसका मतलब मोहित भैया कोमल के लिए साड़ियाँ चुरा रहे थे। कोमल को साड़ियाँ देना मतलब दोनों के बीच कोई रिश्ता था। आपकी स्टोरी तो बिल्कुल सही है, सिर्फ एक लाइन गलत थी। मतलब मोहित ने इस लड़की को साड़ियाँ बेची नहीं, तो फिर तोहफे में दी थी। तोहफे में? पति अपने पत्नी के लिए गिफ्ट लेना ले, अपनी प्रेमिका के लिए गिफ्ट लेना नहीं भूलता। ये क्या कह रहे हैं हम? मोहित की प्रेमिका? इसका मतलब है घर में एमिली और बाहर ये? आपके देवर काफी दिलचस्प थे। इस लड़की के भाव तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अब जब तक ये लड़की नहीं मिलती, मोहित राठी की कहानी कंप्लीट नहीं होगी। रे मीना बीननी, परी ने ना टाइम से दवा पिला दी है। जी बाबू। सत्यदेव का शक गलत नहीं था। मोहित भैया और कोमल का रिश्ता था, तो क्या सत्यदेव का यह कहना भी सही निकलेगा कि मोहित भैया की हत्या में मेरे परिवार का कोई है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। जी रे, ध्यान कट है थारा। हाँ ले जी राम, ध्यान कट है। बाबू, वो कपड़ा लेना भूल गई। मैं जानू हूँ बाबू, जेठानी जी का पूरा ध्यान मोहित भैया के हत्यारे को पकड़ने में है। बेलड़ी, काम ना काम की जगह होवे, ईमानदारी से करना चाहिए। पर अब बार तो ड्यूटी पर ना है, घर में है, ध्यान का ठहरे हुए था। देख छाला पड़ गया। मैं दवाई लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, वो मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार, आपसे बहुत प्यार करती हूँ बाबू। जी चाय। मैंने अभी परी के डॉक्टर से बात की है। उन्होंने कहा है कि परी की तबीयत में काफी सुधार है पहले से। पर हाँ बाबा, थारे ऑपरेशन का भी अगले हफ्ते ही बोला है डॉक्टर ने। सारी बातचीत हो गई है बाबा। कोई जरूरत नहीं, हट्टी कट्टी तो हूं मैं। हाँ, सब कुछ ठीक है। अरे ये सब चीजा की ना जरूरत ना है, कुछ भी सब ठीक है। ऐसे कैसे बाबू?
जब से मोहित भैया के उस लड़के के रिश्ते के बारे में पता चला ना, बहुत परेशान हो गई हैं। शायद इसीलिए मना कर रही हैं। सूरज जी को क्या हो गया? कोमल नाम की ये लड़की उस दिन मोहित राठी के साथ क्राइम स्पॉट पर मौजूद थी। इसी ने उस तीसरे शख्स को देखा है जो हो सकता है कि मोहित राठी का कातिल हो। इसलिए लड़की इस केस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमें बता सकती है कि वो तीसरा शख्स कौन था। सर, राजस्थान और आसपास के सभी राज्यों के सभी थानों में हमने इसकी तस्वीर और बाकी की डिटेल्स भिजवा दी हैं। साथ ही साथ इसके बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड्स पर भी हमारी नजर है। जैसे ही ये कोई ट्रांजैक्शन करेगी हमें मालूम चल जाएगा। नहीं ऑफिसर, जिस तरह से ये लड़की अपना घर छोड़कर भागी है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई कच्ची खिलाड़ी है। उसे पता था कि हम उसे ढूंढते ढूंढते उसके घर तक जरूर पहुंचेंगे, और यही वजह है कि उसने अपना फोन भी स्विच ऑफ करके रखा है। वो ना ही अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या कोई भी ऐसा अकाउंट यूज करेगी जिससे पुलिस उसे ट्रेस कर सके। लेकिन ऑफ कोर्स है तो इंसान ही, कभी ना कभी तो उसके पैसे खत्म होंगे और वो तिलमिला उठेगी। एक काम करो, उसके सारे दोस्त, उसके रिश्तेदार और सब करीबी लोग, उन सबके फोन टैप करो। यस सर। कभी ना कभी तो वो उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। आखिर कब तक भाग कर जाएगी? अब कोमल ही हमें बता सकती है कि उस दीवार पर मोहित की के बाद किसका नाम लिखा और फिर मिटाया गया था। ये कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही है तू? अगर कुछ ना हुआ था तो उस दिन डॉक्टर ने क्यों कहा था कि थारा ऑपरेशन करना जरूरी है? अब ये बहुत जरूरी हो गए। डॉक्टर बहुत बड़ा है, बहुत दूर से आवे, तो उसके पास टाइम भी ना होगा उसके बाद। डॉक्टर बड़ा हो या छोटा, डॉक्टर ना डॉक्टर ही हो। मरीजा ने डराना, उनका चीर पार करना, वही डॉक्टर आपको काम होवे। हमारी सेहत के बारे में मैं अच्छी तरीके से जानू। कुछ ना हो। बाबू, अरे बाबू, तू क्यों जिद कर रही? ठीक तो कह रहे हैं भैया। देख बाबू, मेरी बात सुन ले। अगर ऑपरेशन कराना इतना जरूरी ना होता ना, तो डॉक्टर अपने मुंह से ना बोलता। वो तेरे पास एक किडनी है, एक किडनी के सारे कब तक जिएगी? देख बाबू, सेहत के आगे ना कुछ ना हुए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं कह रही हूँ अच्छी भली कुछ ना हुआ है हमारे को। मैं कहीं को नहीं जाऊंगी। चिट मैंने नहीं बल्कि तूने पकड़ी है। कैसी बातें कर रही है बाबू? ठीक है, अगर तू जीती है ना तो मैं भी थारा बेटा जीती हूं। जब तक तू हाँ नहीं बोलेगी ना, तब तक मैं खाने का एक निवाला और पानी की एक बूंद तक नहीं पीऊंगा। मेरी जीत है भैया। सब अलग अलग जीत कर, पर हमारी भी सुन लियो। मैं भी मानूंगी। वो मैं करती। जा मीना तू। हाँ वो सूरज जी को क्या हो गया? इसे इमोशनली ब्लैकमेल तो कभी नहीं किया उन्होंने। इतनी जिद तो कभी नहीं करते। क्या वो कुछ छिपा रहे हैं? हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।